दोस्तों, आज फिर मैं एक नए वीडियो के साथ हूँ। एक ये जो हमने पिछली वीडियो में भी बात की थी, हमारे देश में जो गैंग कल्चर का मतलब विकास बोल सकते हैं या बहुत तेज़ी से उसका नाम हो रहा है, वो किस वजह से हो रहा है और इन सब बातों पे हम बात करेंगे। और साथ में इसमें पाकिस्तान का लिंक और हमारे पॉलिटिशियन का लिंक और हमारे न्यायपालिका का इसका क्या रोल है उसके बारे में बात करेंगे। अभी एक पहले तो आपने देखा होगा कि अतीक अहमद का केस था, उससे पहले विकास का एक केस था, कानपुर वाले का केस था कोविड के टाइम पर। ये कुछ ऐसे केसेस हैं जिनके बारे में आप अगर उसको पढ़ेंगे या उसके बारे में देखेंगे तो आपको लगेगा कि हमारे देश में गैंगस्टर्स जो हैं उनको बड़ा पॉपुलराइज कर दिया जाता है। मीडिया उसे बहुत जल्दी जल्दी हाइप करने की कोशिश करता है, जबकि उनको ये समझ में आना चाहिए कि पुलिस प्रशासन जो है बहुत ही सख्त होता है अगर अपनी शक्ति पर उतर आए तो। अतीक अहमद के केस में भी ऐसा ही हुआ है। और विकास आई थिंक विकास यादव था या विकास सिंह था जो यूपी में विकास दुबे के केस में भी ऐसा ही हुआ है। और उस केस में भी आपने देखा है कि जो शक्ति से गवर्नमेंट ने उनको हैंडल किया है, क्या वही शक्ति की जरूरत आज फिर दोबारा से माफियाज के लिए नहीं है। मकोका हमारे देश में एक अच्छा कानून है जिसको यूज़ करते हैं लोग, गवर्नमेंट यूज़ करती है, उसके उसके बारे में भी दोबारा से हमें डिस्कशन करना चाहिए। स्ट्रिंजेंट गैंगस्टर एक्ट लाना चाहिए जिससे कि देश के युवा जो हैं, जो भटक रहे हैं, जो इस दिशा में बढ़ रहे हैं, उनके ऊपर भी रोकथाम लगे। अभी कल ही दिल्ली में, अब आज दिवाली से दूसरा दिन है, गोवर्धन पूजा का दिन है आज बेसिकली। 2 दिन पहले भी दिवाली के मौके पर दिल्ली में 2 मर्डर हुए हैं। और दिल्ली और एनसीआर में मर्डर्स और एक्सटॉर्शन के इतने केसेस हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि सरकार जो है और सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं वो पॉलिटिकली मेरे ख्याल से बड़ी वीक हैं। वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम के विषय को लेकर चल रही है, यूनिटी की बात करती है। यूनिटी तभी होगी अगर हम प्रॉस्पर रहेंगे और जब हम सब लोग भाईचारा रहेगा। अगर हम डर डर के जिएंगे, मतलब आज ये गैंगस्टर्स है, आज वो गैंगस्टर है, आज उसने उसको मार दिया, तो समाज का विकास कैसे होगा। अभी आज ही मैं सुबह कुछ स्टडीज कर रहा था तो मैंने देखा, मैं चौंक गया कि लॉरेंस बिश्नोई के केस में उसने एक अपने पाकिस्तान के काउंटर पार्ट जिसको बोल सकते हैं, काउंटर पार्टी बोल सकते हैं, जैसे एक प्राइम मिनिस्टर है, दूसरे प्राइम मिनिस्टर दूसरी कंट्री की बात करता है। इस लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर ने पाकिस्तान के गैंगस्टर से ऑडियो कॉल किया। मतलब इंटरनेशनल कॉल कैन बी मेड फ्रॉम जेल बेसिकली। हाउ द गवर्नमेंट इज रनिंग आई डोंट नो। मुझे नहीं समझ में आता है कि सरकार चल कैसे रही है, सरकार के प्रति लोगों का विश्वास क्यों है, सरकार को लोग वोट क्यों दे रहे हैं। अगर सरकार इन सब चीज़ों को रोक नहीं पा रही है, मेरे हिसाब से मुझे जहाँ तक लगता है कि सरकार कुछ चीज़ों में बिल्कुल ही फेलियर है, जो साइबर क्राइम में बिल्कुल फेलियर है, जिसको रोकने के लिए सरकार को बहुत कुछ करना चाहिए। एक अभी मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा था, पाकिस्तान का जंग अखबार है, उसने लिखा है कि करण जौहर को एक्सटॉर्शन की धमकी दी है। जून के जो पेपर उसका पब्लिश हुआ है, जंग अखबार का, एक्सटॉर्शन के लिए उसको लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी मिली है। अभी ये देखिए, अभी ये मैं पढ़ रहा था, पाक ड्रोन्स यूज्ड टू स्मगल गन्स, लॉरेंस बिश्नोई गैंग डिस्ट्रीब्यूटिंग पाकिस्तान टेरर लिंक्स अनकवर्ड इन बाबा सिद्दीकी असैसिनेशन। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार चाहती क्या है। सरकार ये चाहती है कि लोग इस तरफ चले, गैंगस्टर्स के राह पे चलें, या लोग उसी दिशा में सोचना लगे। सरकार को चाहिए कि सबसे पहले इन सारी चीज़ों के ऊपर कंट्रोल किया जाए, और इसके लिए एनआईए जैसी टीम है, सीबीआई है, इन सबको अलर्ट किया जाए। एनआईए को स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने चाहिए। जितने भी वीडियोस में कोई भी समाज है, या जैसे करणी सेना का समाज है, वो भीम सेना का है, या पप्पू यादव है, या बहुत सारे लोग हैं जो बयान दे रहे हैं, उनको पहले रोक लगानी चाहिए। और ऐसे में एक कानून भी लाना चाहिए कि जो ऐसे बयान देगा उसको ऑन द बेसिस ऑफ मीडिया ओनली, ऑन द बेसिस ऑफ सोशल मीडिया क्लिप्स बेसिकली, उनको उनके खिलाफ एक पेनलाइज किया जाए उन्हें, और उनको ये बोला जाए कि भाई आप ऐसा बोलकर समाज में वैमनस्य ही बढ़ा रहे हैं। जो कानून सबसे ऊपर है, कानून को अपना काम करने दीजिए, पर कानून को भी ये चाहिए कि वो जल्दी जल्दी एक्शन ले, जिससे इस देश की, मतलब इस देश में जो लोग हैं, जो यंग जनरेशन है, उसको थोड़ा सा ये लगे कि भाई अगर वो कुछ गलत करता है तो कानून उसको देखेगा। अभी आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चाइना में पुलिस स्टेशन जो है वो आपको कम से कम
100 किलोमीटर 200 किलोमीटर के बाद दिखाई देंगे, और दिखाई भी देंगे तो ऐसे नीट और क्लीन ऐसे दिखेंगे। एक अभी किसी डॉक्टर्स की मैं कुछ न्यूज़ देख रहा था, उसमें उस डॉक्टर ने बोला है कि जिस देश में पुलिस स्टेशन ज़्यादा होंगे वहाँ कानून व्यवस्था, इसका मतलब लचर है। तो मैं सोचने में मजबूर हो गया। और डॉक्टर, दूसरा उसके डॉक्टर का भी कहना है कि भाई आप कानून व्यवस्था के ऊपर ध्यान देने की सबसे बड़ी जरूरत है। अगर कानून व्यवस्था खराब रहेगी तो देश में कुछ भी नहीं होने वाला। और कानून व्यवस्था क्यों खराब हो रही है? क्योंकि एजुकेशन सिस्टम जो है इससे कनेक्टेड है। अगर एजुकेशन सिस्टम ही अगर अच्छा नहीं होगा, और फिर उसके साथ साथ अब एजुकेशन, कानून व्यवस्था, फिर न्यायपालिका भी बड़ी लचर सा व्यवहार है उसका। जिसको चाहती है उसको तो जल्दी जल्दी बेल मिल जाती है, और जिनको 10 सालों से 20 सालों से लोग जेल में बंद हैं और बेल का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, कोई उनको देखने वाला नहीं कि वो बाहर आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं। भाई इतना जितना उन्होंने क्राइम नहीं किया उससे ज़्यादा तो वो जेल में है उस पीरियड से। सरकार को चाहिए पहले उनके लिए भी सोचे। मैं जैसे अब लॉरेंस बिश्नोई के केस में देख रहा था, उसमें वो 8-9 ईयर्स से, आई थिंक 10 ईयर्स से वो जेल में है। कानून को जल्दी से उसका डिसीजन लेना चाहिए। अगर वो निर्दोष है तो उसे बाहर निकालना चाहिए, अगर वो निर्दोष नहीं है तो उसको सजा दी जाए। अगर और क्यों नहीं मिल रहा है, ये सब चीज़ें मतलब उनको देखना चाहिए कि क्यों बार बार से उनके वीडियो आ रहे हैं। अब अगर आप ये देखेंगे ध्यान से कि जितना भी फॉरेन मीडिया है वो सब लॉरेंस बिश्नोई पे फोकस कर रहा है। इससे ऐसा लगता है कि सरकार चाहती भी है कि कोई एक आदमी ऐसा पॉपुलर हो और अगेंस्ट, मतलब जो मीडिया और सब ये शो कर रहे हैं कि वो दाऊद के इक्वलेंट है या दाऊद से ऊपर है। आई डोंट थिंक, मतलब ही लुक्स लाइक ए जेंटलमैन, ही लुक्स लाइक ए, मतलब अगर उसको नरिश, मतलब उसको अगर अच्छा किया जाए, उसके साथ व्यवहार अच्छा किया जाए, या उसके साथ बात की जाए भाई क्या उसकी प्रॉब्लम्स हैं। अगर सलमान खान से प्रॉब्लम, सलमान खान को कोई मतलब एज ए गुड जेंटलमैन उसको उनसे माफ़ी भी मांगनी चाहिए कि भाई ठीक है, अगर उनसे गलती हो गई है तब भी, और नहीं भी हुई है तो समाज के लिए, देश के हित में भी अगर उसको लगता है कि भाई माफ़ी मांगकर समाज में शांति आ सकती है, तो मैं तो अपील करूँगा कि ठीक है, किसी भी पशु को मारना बड़ा पाप है, महापाप बोलता हूँ मैं तो। पर अगर सलमान खान ने कोर्ट में वो कन्विक्ट भी हुए हैं और 5 साल की उनको मेरे ख्याल से सज़ा भी बताई है, और वो अभी कोर्ट में केस भी चल रहा है, बट एज ए ह्यूमैनिटेरियन पर्सन भी आप उनको क्षमा मांग लेनी चाहिए कि भाई अगर मैं उस, चलो उन्होंने नहीं किया था, अगर वो उस ग्रुप के पार्ट थे तब भी उन्हें माफ़ी मांग लेनी चाहिए कि मैं माफ़ी मांगता हूँ। और इसको यहीं पे ख़त्म करते हुए समाज में सामंजस्य बनाने के लिए भी आगे बढ़ना चाहिए। मैं चाहूँगा कि हम इसको एक और कंटिन्यूशन में वीडियो लेंगे, बट आज के लिए हम